ये बिल्कुल गिर रहा है, सीधी बात है, बिल्कुल गिर रहा है। तो क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए ना सारे। गिरते हुए मार्केट में क्या करेंगे? हम सेल ही करेंगे ना। वसीम, आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने गिरती हुई मार्केट को देखा और आपने यहाँ पे सेल कर दिया, इधर इधर सेल किया, हुआ आपके साथ ऐसा? बहुत दफा छलांग लगाई है सर इस तरह का। अब बात ये है कि अगर ये मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू भी करता तो फिर हम फिर यहाँ पे घुसे कैसे, ये प्रॉब्लम है। चलो ये तो रिवर्स हो गया, ये तो रिवर्स हो गया, और आप देख सकते हैं कि ये 45 से ज्यादा है। ये 45 डिग्री एंगल तब होता जब ये ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे, अगर तो फिर ये 45 डिग्री एंगल होता। तो फिर हम इसमें कह सकते थे कि नहीं यार ये चलता जाएगा, ये तो अभी और नीचे जाएगा, ये हो सकता है ना रुके, ये चलता जाएगा। लेकिन ये क्योंकि 45 डिग्री से भी ज्यादा, तो ये ओवरसोल्ड हो गया था। लेकिन मैं इसमें नहीं घुस सकता, तब तक नहीं घुस सकता जब तक मुझे कम से कम यहाँ पे टेस्टिंग नजर आए। टेस्टिंग क्या होती है वसीम, आपको रैली बैक टू आइस का पता है? रैली बस बैक, थोड़ा बहुत ठीक है चलें हम थोड़ा रैली बहुत बैक टू पता है। आइस को भी देखते हैं, रैली बैक टू आइस क्या होता है उसको भी हम देखते हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि जब मार्केट कहीं से गिरता है तो उसको वापस यहाँ से गिर के फिर वापस जाता है इधर उसको टेस्ट करने, टेस्ट करके फिर नीचे गिर जाता है, तो हम वहां पे सेल करते हैं। वो ज्यादा बेहतर, वो ज्यादा पायदार ट्रेड होता है। इसमें हम यहाँ पे सेल, इधर सेल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इवन इफ, अब मसला ये है कि ये क्या है, ये आपका लेजिटिमेट डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड है, आपने गलत नहीं समझा है, आपने सही समझा है। ये बिल्कुल नीचे जाएगा। लेकिन अगर आपने यहां पे सेल किया तो आपको एसएल कहां रखना पड़ेगा? एसएल आपको रखना पड़ेगा बहुत दूर। कहां पे? लेट्स से आपने यहां पे सेल किया और तो आपको सही वाला एसएल यहां रखना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा हो गया एसएल। तो अगर आप इतना बड़ा एसएल डालते हो तो फिर आपको अपनी पोजीशन साइज स्मॉल करनी पड़ेगी। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपका वो अमाउंट जो आप बर्दाश्त कर सकते हो एक ट्रेड में लूज करना, फॉर एग्जाम्पल वो है $10। आपने क्या किया? आपने यहाँ पे जो नॉर्मली आपका जो एसएल होता है वो क्योंकि इतना होता है, तो आप $10 के लिए आधा लॉट लगाते हो, या चलो 0.1 लॉट लगाते हो, $10 उसका एसएल बन जाता है। लेकिन अब क्योंकि आपका बहुत दूर एसएल है, इसलिए अब आपको 0.1 लॉट के बजाय 0.03 लॉट लगाना पड़ेगा, उसका 3 गुना कम लगाना पड़ेगा। फिर जाकर आपका जो ये वाला एसएल होगा ये अब $10 का बनेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो एक प्रॉब्लम है ना, वो ये कि इवन अगर मार्केट नीचे जाए भी, तो आपका सिर्फ और सिर्फ $10 बनाने के लिए, सिर्फ $10 बनाने के लिए आपके मार्केट को इतना ज्यादा नीचे जाना पड़ेगा। और मार्केट इतना ज्यादा नीचे जाएगा इसकी क्या गारंटी? अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, इतना नीचे आता है यहां तक, तो इधर तो आपके अभी सिर्फ $1.5 बना होगा या $2 बने होंगे, $2.5 बने होंगे, चलो ठीक है, $2.5 बने होंगे। $2.5 आप बोलोगे यार ये तो मार्केट मेरा इंसल्ट कर रहा है। ये भी एक एरर है, ये भी एक गलत बात है इस तरह सोचना कि मार्केट मेरी इंसल्ट कर रहा है। लेकिन इसका फिर सही तरीका क्या था? इसमें एंट्री लेने का सही तरीका ये है, जब भी, बस ये एक रूल ऑफ थंब, ये एक रूल ऑफ थंब, हमेशा 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 अपनी जिंदगी में, ट्रेडिंग जिंदगी में ये याद रखिए कि आप जब भी, वेन एवर योर एसएल इज टू वाइड, जब भी आपका एसएल काफी बड़ा, चौड़ा हो जाए, काफी चौड़ा हो जाए, तो उस वक्त आपको समझ लेना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर ट्रेड, कुछ गलत कर रहे हो आप। जब भी आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाए तो आप कुछ गलत कर रहे हो। यहाँ पे आपको ये रिकमेंडेशन भी मिल सकती है कि आप क्या करो, आप जब यहाँ पे पहुंचे हो, जैसे यहाँ पे आप इस वक्त मार्केट यहाँ पे, तो आप क्या करो, अच्छा ये ट्रेंड चैनल के अंदर चलो फॉलो कर रहा है या नहीं भी कर रहा, इट डजेंट मैटर, इस वक्त ये मैटर नहीं करता कि ट्रेंड चैनल के अंदर ये मार्केट फॉलो कर रहा है या नहीं। लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ तक आप पहुंचा है, यहाँ तक, और आप इसको यहाँ पे सेल करना चाहते हो इधर, तो आपका नॉर्मल एसएल इतना होता है जितना फॉर एग्जांपल अभी ये बना हुआ है। अगर आप ये गलती करोगे कि आप इतना ही एसएल रखोगे, तो बहुत, इसकी तकरीबन गारंटी है कि आप मारे जाओगे। तकरीबन गारंटीड आउटकम है ये कि आप मारे जाओगे।
तो फिर क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप अगर सेल करना चाहते हो, अब यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स आपको कुछ किताबों के अंदर, बुक्स के अंदर ये रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पे सेल करो भले, लेकिन आपका फिर एसएल इतना बड़ा होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपका एसएल अगर आप उतना ही रखना चाहते हो जितना आपका नॉर्मल डॉलर अमाउंट का एसएल होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर आपका एसएल मान लो आपका एसएल होता है $100, वो आप अफोर्ड कर सकते हो, आपका बहुत बड़ा अकाउंट है, आप $100 का एसएल अफोर्ड कर सकते हो। $100 के एसएल पे नॉर्मली आप जीबीपी यूएसडी के 2 लॉट्स लगाते हो, जैसे 2 लॉट्स बहुत ज्यादा होंगे, $100 का एसएल ज्यादा होगा, 2 लॉट्स पे $100 का एसएल नहीं बनेगा, ज्यादा बनेगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं कि अगर आपका नॉर्मली $100 का एसएल आप बर्दाश्त कर सकते हो आपके अकाउंट की साइज के मुताबिक, अब अगर आप यहां पे सेल करोगे जल्दी, क्योंकि आप जल्दी कर रहे हो, आपको जल्दी है, तो यहां पे आप जब सेल करोगे तो आपका एसएल इतना बड़ा बनेगा कि आपको या तो एक काम करना पड़ेगा कि आपको 100 नहीं बल्कि $300 का एसएल बर्दाश्त करना होगा, या फिर आपको अपनी पोजीशन साइज कम करनी होगी ताकि ये एसएल भी $100 का बने। अब दूसरी जो अप्रोच मैंने बताई कि आप अपनी पोजीशन को कम करके इसको $100 का ही रखो, क्योंकि नॉर्मली अगर आप अपनी जितनी पोजीशन आपकी है 2 लॉट्स फॉर एग्जांपल, 2 लॉट्स जीबीपी यूएसडी के अगर आप यहाँ पे सेल करते तो आपका यहां तक एसएल $300 का बनता तकरीबन। अगर आपका $300 का एसएल बनता, वो तो आपके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है ना, कहाँ गया, वो तो आपके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है। तो इसलिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर अपना पोजीशन साइज कम करना पड़ेगा, है ना। अगर पोजीशन साइज कम करना पड़ा तो आपका जो टीपी होगा वो हिट होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपका टीपी हिट होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर आपको ज्यादा मार्केट डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा टीपी हिट करवाने के लिए, और उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि हो सकता है मार्केट जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा नीचे जाए और ऊपर चला जाए। तो इसलिए स्टे अवे फ्रॉम दीज ट्रेड्स। मेरी सजेशन ये है, पास करो ट्रेड को, आप पास करो, चलने दो, जाने दो, नहीं ये नहीं चाहिए, ये वाला ट्रेड नहीं चाहिए। फिर अब इस तरह के डाउन ट्रेड में एंट्री कैसे मारे, उसका फिर तरीका है, जाहिर है उसका तरीका ये है कि जैसे मैंने बोला है आपको कि जब भी, क्योंकि क्योंकि whenever your SL is too wide, remember there is something wrong, because it's always tested after a big move। एक बिग मूव के बाद मार्केट हमेशा उस एरिया को दोबारा वापस जाकर उसी लेवल पे टेस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको एंट्री मिल सकती है, शॉर्ट एंट्री मिल सकती है, शॉर्ट यानी सेल वाली एंट्री ही मिल सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। वो ये मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा आहिस्ता आहिस्ता, और फिर यहाँ पे आकर जब टेस्ट करेगा तब आपके पास बड़ा जबरदस्त किस्म का, चलो हम इसको, अगर ये ऐसे आएगा नीचे, ऐसे यहाँ एक रेड बार क्लोज हुआ, ये रेड बार है, ये बिल्कुल नीचे क्लोज हुआ, अब तो ये बिल्कुल कंफर्मेशन है ना। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एसएल ऊपर यहाँ रख के, और अब आपका टीपी यहाँ तक बन सकता है इधर। अब यहां से नीचे जाने की मार्केट को जरूरत नहीं है आपको जितवाने के लिए। अगर मार्केट सिर्फ उतना ही नीचे जाए जितना पहले गया था, तब भी आप जीत जाओगे, तब भी आपका ये ट्रेड, आपका टीपी हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस जगह पे कूद पड़ते, इस जगह पे अगर आप कूद पड़ते तो आप पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि ये मार्केट हो सकता है अब जब वापस आएगा तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे स्प्रिंग बना के ऊपर चला जाए। स्प्रिंग यानी यहाँ से एक, अगर ऐसे स्प्रिंग बना के या टेस्ट करके ऐसे ही इसी लेवल को टेस्ट करके ऊपर चला जाए तो आप तो मारे जाओगे। तो इसलिए जल्दी नहीं करनी, पेशेंस बिगेस्ट जो वर्चू है, सबसे बड़ी नेकी ट्रेडिंग की दुनिया में, सबसे बड़ी नेकी है पेशेंस।